Hello everyone. In this video we are going to discuss about UPHESC सोशोलॉजी एग्ज़ाम 2020-21। ये वीडियो सोशोलॉजी को लेकर स्पेसिफिक रहेगी और इन दिस वीडियो दिस वीडियो गोइंग टू बी अ कंप्लीट वीडियो एग्ज़ाम रिव्यू को लेकर, एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना रह सकता है एंड एग्ज़ाम का लेवल जो था, पेपर कैसा आया था, सबसे इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए थे पेपर में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं अगर एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊं कि पैटर्न कैसा था, तो 70-30 का रेशो था। इसमें 30 क्वेश्चंस जीएस के थे, 70 क्वेश्चंस इसमें थे सब्जेक्ट के। और जो जीएस के क्वेश्चंस थे और सब्जेक्ट के दोनों ही क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं थी। ओएमआर शीट में थोड़ा अलग अलग से दिया हुआ था, उन्होंने 30 क्वेश्चंस के लिए स्पेस दिया हुआ था, 70 के लिए अलग दिया हुआ था, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब बात स्टार्ट होती है कि पेपर कैसा था। तो अगर हम पेपर की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने 30 क्वेश्चंस दे रखे थे, जीएस वाले सबसे आगे, एंड जीएस वाज वेरी स्टैटिक। अगर उनकी बात करें तो जिन लोगों ने दृष्टि पढ़ी होगी या परीक्षा वाणी पढ़ी होगी तो बेचारे वो लोग बड़े डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि वहाँ से कुछ नहीं आया। ठीक है, करंट अफेयर्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चंस कहाँ से आए ये तो किसी को कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से आए थे। कॉमन सेंस के लॉजिकल टाइप क्वेश्चंस बहुत थे। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन साइकोमीटर डोमेन वाज propounded बाय। अब उसमें ऑप्शन दे रखे थे क्रॉथवोहल, ब्लूम, हैरो, मासिया। अब ये क्वेश्चन आप ल्यूसेंट उठा लो, घटना चक्र उठा लो, परीक्षा वाणी उठा लो, आपको इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि नासा का ये किसने दिया है या ये कुछ और किसने दिया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों से जनरली नहीं होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चन कॉमन थे जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, या डीआरडीओ ने किस किट को दिया है। ये करंट के क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत न्यूज़ में भी रहे थे। तो उन्होंने एवरेज अगर माने इसका तो ये पेपर जीएस का पेपर कंपैरेटिवली यूपीएचसीएससी लेवल के अकॉर्डिंग ठीक था। जीएस वाज नॉट सो मच टफ, मैं इसको मॉडरेट टू टफ के बीच में रखूँगी। बट अगर किसी ने पढ़ा है तो कॉमन सेंस से मुझे लगता है थोड़े थोड़े एक एबव एवरेज वाला स्कोर इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का पेपर कैसा था। अब भाई साहब, सब्जेक्ट की जब बात आ जाती है कि सोशोलॉजी का पेपर कैसा था, तो सोशोलॉजी का जो लोग पेपर दे के आए हैं और मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप 2 दिन का तो लीजिए रेस्ट, अपने दिमाग को दीजिए बिल्कुल एकदम पेशेंस से काम लीजिए। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर क्या हुआ था, कैसा हो गया, ऐसा हो गया, हमने इतनी तैयारी की थी, हमने ये सोचा था कि हम ऐसा कर देंगे और पेपर ऐसा हो गया। उसमें क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। देखो, डिसअपॉइंटमेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ आप आपसे प्रिपेयर नहीं हो रहा है, या आपने प्रिपेयर किया है और क्वेश्चंस भी वैसे ही आए लेकिन आप नहीं कर पाए। लेकिन ये पेपर तो ऐसा था कि आपने अगर 4 महीने और भी प्रिपेयर किया होता ना तो भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने का कोई सेंस ही नहीं था। अगर कुछ क्वेश्चंस के बारे में छोड़ दें, मैं 70 क्वेश्चंस में से रिव्यू अगर मैं करूँ इस पेपर को, एंड दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल भी वीडियोस के लिए मैं इस चीज़ को नहीं कह रही हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इस बात को कह रही हूँ। ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स से मैंने बात की है, एंड दे आर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली DSSB का, UPPGT का या UPGIC के एग्ज़ाम्स दिए हैं और बहुत सिंसियरली उन्होंने पढ़ा है, बहुत अच्छा स्कोर किया है और सेलेक्ट भी हुए हैं बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में। कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने UPPCS के ऑप्शनल में सोशोलॉजी लिया हुआ है और उसके लिए भी वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने पेपर दिया है, उन्होंने UPHSC का एग्ज़ाम दिया है और उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है जैसा आपका है। हर दूसरे सिंसियर स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं देखो सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो जाता है लेकिन बहुत लंबा अरसा हो जाता है, उनकी पढ़ाई में गैप हो जाता है। दे आर नो डाउट दे आर ब्रिलियंट, बट उनकी पढ़ाई में गैप हो जाता है, इसकी वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है। बहुत अच्छा छोड़िए आप, उनका पेपर भी एवरेज भी नहीं हुआ है। तो पेपर को देखकर ऐसा लग रहा था कि भैया कहाँ से उठा के दे दिया है इसमें। सबसे पहले मैं बात करूँगी कोटेशंस की। आई थिंक इसमें 15 अराउंड कोटेशंस हैं। मुझे लग रहा है शायद 7 से 8 कोटेशंस इन्होंने रिसर्च मैथडोलॉजी की दे दी हैं, और रिसर्च मैथडोलॉजी से तो ऐसा लग रहा था कि इनकी कोटेशन से तो प्यार हो गया है इनको, जो भी पेपर सेट जिन भी महोदय ने किया है। तो रिसर्च मैथडोलॉजी की तो बात कुछ अलग ही थी। आप कुछ बुक्स जो दी हुई थी इन्होंने, उन बुक्स को आप ठीक कर सकते थे, ठीक है, वहाँ आपकी वो बुक्स गलत नहीं होनी चाहिए थी। ऑलमोस्ट 70 में से
10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ईजी थे, ठीक है। अगर मैं पेपर को डिवाइड करूँ, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ईजी थे आपके, लगभग 15 क्वेश्चन से ऐसे मान के चलिए। 15 के बाद लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल थोड़ा सा हाई था, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को आपने इधर से उधर पढ़ा था। कि आपने अगर कोई भी अच्छी बुक्स पढ़ी होंगी, हिंदी वाले बच्चों ने अगर दोषी एंड जैन की बुक पढ़ी हो, या फिर आई थिंक उनकी एक बुक आती है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, BHU के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखी है, तो उनकी आपने बुक पढ़ी हो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद एस एस पांडे की एस बुक है वो पढ़ी हो आपने, ठीक है। राम आहूजा पढ़ा हो, तो हिंदी वाले बच्चों ने ये पढ़ी हो, रिट्जर हॉरोलम्बस इंग्लिश वालों ने पढ़ी हो, तो मतलब 20 क्वेश्चन के लगभग मैं ऐसा मानती हूँ कि उन क्वेश्चंस को वो बच्चे पढ़ के कर देंगे। और इन 35 क्वेश्चंस को करने के बाद जो अगले 35 क्वेश्चंस थे, वो तो भाई साहब ये मान के चलिए कि जय माता दी हो रही थी उस जगह पर। तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो क्वेश्चंस किसी से भी नहीं हो पा रहे थे। तो पेपर का लेवल सब्जेक्ट के मायने में इसको टफ़ कैटेगरी में ही रखेंगे, मैं इसको टफ़ कैटेगरी में रखूँगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने शायद इस पर वीडियो बनाई होगी, और लोग कह देते हैं कि भैया नहीं, ये तो ईजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ़ नहीं था, ये तो ईजी टू मॉडरेट था। तो भाई साहब देखिए, पेपर जो बंदा दे के आता है ना, उसको पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ को। जब आप पेपर देते हैं तो वहाँ आपकी जो प्रेजेंस होती है, आपका माइंड का जो लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ठीक है। एग्जामिन हॉल के बाद वहाँ पर, या जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और वहाँ से जब जैसे बाहर निकल के आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, लेकिन आपको हॉल में वो आंसर नहीं आ रहा होता है, एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी अलग अलग डिफरेंस होता है। उस टाइम पे एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है, एंड दैट इज़ ह्यूमन स्टेट, उसमें आपकी कोई बात नहीं है। और देखो, थोड़ा सा ह्यूमन एरर भी होता है। अगर आप उन 35 क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, तो भी मैं मान के चलती हूँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड में 35 क्वेश्चंस कर दिए हैं, कि आपने 50-50 और 100% वाले भी मिला के अगर आपने 35-40 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, सपोज दैट, ऐसे मैं मान रही हूँ, ऑन एन एवरेज जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनके 30 to 40 के बीच में ही कर पाए थे वो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में भी। फिर उसके बाद तो उन्होंने तुक्के ही लगाए, थोड़ा सा इंटेलिजेंस गैस और ये सब कुछ मिलू के। तो उन लोगों का भी ये था कि उन्होंने वो वहाँ कर लिया, लेकिन उनसे भी उन क्वेश्चंस में भी 2 से 5 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है और ये एरर्स होते हैं, ठीक है। इसका साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हैं इसके ऊपर कि वो एरर्स हो जाते हैं आपके, अगर हर 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो फिर अब बात होती है कि कट ऑफ क्या जाएगी। ये एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि एग्ज़ाम का देखिए लेवल ये था। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखो, मैं तो ये कहूँगी कि मैं अभी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कट ऑफ क्या रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली है। मेरी अभी करीब 100 बच्चों से बात हुई थी, हमारे साथ के जो लोग थे और जो प्रिपरेशन फेज में थे या जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं बट UPHSC का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, बट उनके भी आप पे भी मैं इसको दूंगी नहीं। और दूसरी बात आती है कि पोल, तो देखो मैं पोल में बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं पोल नहीं कराऊंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि पोल में क्या होता है कि बच्चे दे देते हैं कुछ से कुछ, आप ऑप्शन दे दो कि आपके 50 से 60 सही है, 60 से 70 सही है, वो चेक करने के लिए उस पर टिक कर देंगे, तो सही आंसर देते ही नहीं है। कुछ अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी पेपर दिया है हिस्ट्री से, लेकिन सोशियोलॉजी का पोल में वो देख लिया कि अच्छा सोशियोलॉजी की कट ऑफ कितनी जा रही है, तो उससे कुछ पता नहीं चलता है, वो एक तरीके का मिसगाइड हो जाता है। तो उसके बिहाफ पर तो मैं आपको ये दूंगी नहीं बिल्कुल भी। अब एक चीज़ हम कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, हम रुकते हैं आज के लिए, तो थोड़ा रेस्ट भी कीजिए, थक गए होंगे आप लोग, कल इवनिंग शिफ्ट में ही पेपर ख़त्म हुआ है। और इधर इन इवनिंग, आज की इवनिंग में और टुमारो, ठीक है, टुमारो इन द मॉर्निंग आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द कट ऑफ, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या रह सकती है, और लोगों से डिस्कस करके थोड़ा सा एनालिसिस करके कि बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि जब पेपर देते हैं हम तो हमें सब लगता है कि सब ठीक ठीक हो रहा है, हमारा सब बहुत अच्छा हुआ है, इतने बन जाएंगे हमारे, इतने बन जाएंगे, लेकिन जब हम आंसर की से चेक करते हैं और हमारी होती है तो फिर हमारा है ना क्वेश्चंस हमारे गलत होने लगते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, चीज़ें कितनी जाने वाली हैं। तो आप लोग आज वेट कीजिए, हम कल शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में देखते हैं, इसके ऊपर कट ऑफ के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आज मेरी लोगों से बात हो गई तो मैं आज
रात तक इस पर एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो ये थी सोशियोलॉजी कट ऑफ। बट हाँ, इतना तो आप मान के चलिए कि देखिए, अगर आपके बन रहे हैं 50 क्वेश्चन प्लस जा रहे हैं, जीएस और सब्जेक्ट दोनों को मिला के मैं इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके 50 क्वेश्चन प्लस जा रहे हैं तो फिर आप एक अच्छे जोन में हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका पेपर बहुत ख़राब हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि अरे हमारा तो इतना ही हो रहा है, हमारे तो बहुत ही कम जा रहे हैं। तो अगर आप 50 प्लस भी हो रहा है भाई साहब आपका, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चंस इस पेपर में करवाना भी एक अच्छा ही स्कोर है। ये बेकार नहीं है, इसकी पीजीटी जैसी कट ऑफ नहीं जाएगी कि 117 चली गई या 120 चली गई, ठीक है। इतनी कट ऑफ इस पेपर की नहीं जाएगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस पेपर में अगर जिन स्टूडेंट्स के इस पेपर में 70 के आसपास क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा होंगे, 2-4 बच्चे जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के हो रहे होंगे, पर अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तुक्के से कैसे भी आपका लक चल गया है, तो आप मान के चलिए कि आप इंटरव्यू के लिए भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। इंटरव्यू में आपका कितना भी स्कोर है, उसके बावजूद भी आपकी एक बहुत अच्छी पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को तो आई विल से कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छी पोजीशन में आराम से लग जाइए तैयारी में। इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाने का मतलब ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ जो है 65 से ज़्यादा जाएगी। और हम इसके ऊपर देखते हैं, वीडियो बनाएंगे, लोगों से बात करते हैं। आज आप लोग रेस्ट कीजिए, कल तक इस पर वीडियो आ जाएगी पक्का, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अपनी आगे की वैकेंसीज़ के लिए हम लोग अपडेट देते रहेंगे आपको। और अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए सेहत का, ठीक है। सर्दी बहुत हो गई है, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए लग के एकदम मेहनत से। और एग्ज़ाम्स, अगले एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लेना ही है हमें। और हो सकता है कि आपका यूपीएचसीएससी का भी इंटरव्यू कॉल आए और आप बहुत ही एकदम ज़ोर शोर से इसका इंटरव्यू की तैयारी कर पाएँ और आप लोग सिलेक्शन के साथ सोशो स्क्वाड पर दोबारा आएँ, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे चाहते हैं विदा, एंड थैंक यू सो मच।